नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस बात की मांग की है कि वो विदेशी सेबों के आयात पे जो शुल्क है वो 50% से बढ़ाकर 100% तक कर दे। इसके अलावा भारतीय सेब सीजन जो कि जुलाई से नवंबर तक होता है, उसके दौरान जो सेबों का आयात किया जाता है, उस आयात पे कुछ मौसमी प्रतिबंध भी लगाए। अब ये मांग दोस्तों ऐसे समय में आई है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत ने न्यूजीलैंड से सेब आयात पर जो शुल्क था वो 50% से कम करके 25% तक किया है। तो ये जो विवाद है ये हमारे देश की व्यापार नीति में और ये हमारे देश में घरेलू किसानों के संरक्षण में, इन दोनों के बीच में एक विरोधाभास पैदा करता है। तो आज के सेशन में हम इन दोनों चीज़ों के बीच के बातों को समझेंगे कि हमारे देश में व्यापार नीति के तहत जो न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया गया है उसके क्या-क्या आयाम हैं, हमारे देश के किसानों के समक्ष क्या-क्या समस्या है जो सेब उत्पादन करते हैं। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि हमारे देश में सेब के उत्पादन में कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं और सेब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का कैसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। तो आज के सेशन में हम इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारत के और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ उसके बारे में और सेब आयात नीति के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों न्यूजीलैंड से सेब आयात पे जो शुल्क पहले 50% था, उसको कम करके 25% किया गया है। इसके अलावा कुछ कोटा आधारित व्यवस्था भी की गई है। जैसे पहले वर्ष में 32,000 टन का आयात किया जाएगा और छठे वर्ष में 45,000 टन का आयात किया जाएगा। और जो न्यूनतम आयात मूल्य है, वो आप देखेंगे $1.25 प्रति किलोग्राम, और अगर इसको हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो 113.6 रुपीस पर केजी आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम आयात मूल्य जो कि न्यूजीलैंड के सेबों के लिए हमें देना पड़ेगा। अगर आप कोटा से ज़्यादा आयात करते हैं तो फिर आपको 50% का शुल्क देना पड़ेगा जब आप न्यूजीलैंड से आयात करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए है जहाँ पे न्यूनतम आयात मूल्य को निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा कोटा आधारित व्यवस्था कर दी गई है और कोटा से ज़्यादा आयात अगर आप करते हैं तो जो पहले शुल्क था 50% वही आपको पे करना पड़ेगा। अब भारत में सेब उत्पादन की हम स्थिति की बात करते हैं, तभी जाके हम भारत की आयात नीति को समझ पाएँगे। देखिए, हमारे यहाँ पे कुल वार्षिक उत्पादन 28 लाख मीट्रिक टन होता है, जिसमें से लगभग 80% आप से ज़्यादा आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है 20 लाख मीट्रिक टन और हिमाचल प्रदेश में 5 से 6 लाख मीट्रिक टन होता है। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सेब के उत्पादन में अपनी सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, अपना डोमिनेशन दिखाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी सेबों का उत्पादन होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सेब उत्पादन में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से वर्तमान माँग का आना ये बहुत ही ज़्यादा कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अब भारत में सेब उत्पादन का काफ़ी आर्थिक महत्व है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की सेब अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 12,000 करोड़ की है। वहीं हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था में 4500 करोड़ रुपए का जो है मौद्रिक मूल्य निहित है। इसके अलावा हिमाचल में जो कुल फल उत्पादन है उसका 80% सिर्फ सेब ही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के जो घरेलू किसान हैं जो सेब का उत्पादन करते हैं, उनके संरक्षण के लिए वर्तमान कदम के लिए भारत सरकार से गुजारिश की है। अब किसानों की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है, तभी जाके जो न्यूज़ीलैंड से एफटीए के तहत 25% शुल्क को किया गया है, इसका हम इम्पैक्ट समझ पाएँगे। देखिए, सबसे पहली समस्या किसानों के सामने है सीज़नल ओवरलैप की। भारत में जो सेब हैं, उनको जुलाई से नवंबर के बीच में तोड़ा जाता है और इसी महीने में हम भारतीय सेब का सीज़न देखते हैं। न्यूज़ीलैंड में जो तुड़ाई है, वो जनवरी से मई के बीच में होती है। तो तुराई दोनों महीने में अलग-अलग होती है, लेकिन भारत में जो ऑफ सीजन बिक्री होता है कोल्ड स्टोरेज में के माध्यम से या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के माध्यम से, वो जुलाई से नवंबर में होता है, माफ़ कीजिएगा, जनवरी से मई में होता है। तो इस महीने में न्यूज़ीलैंड के ताज़े सेब आ जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में जो सेब का सीज़न है, वो जनवरी से मई में है। तो ऑफ सीज़न में जब भारत के कोल्ड स्टोरेज वाले सेब बाज़ार में आते हैं और उसी सीज़न में आप देखेंगे उसी समय में जनवरी से मई के महीने में न्यूज़ीलैंड के ताज़े सेब मार्केट में आ जाते हैं। तो इससे भारत के जो किसान हैं, उनके स्टोर किए गए सेब कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते और इस वजह से भारतीय किसानों को नुकसान होता है। तो किसानों की सबसे प्रमुख चिंता सीज़नल ओवरलैप की है। और इसका घरेलू कीमतों और बाजार पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि अगर कम आयात शुल्क पे न्यूज़ीलैंड से हम सेब का आयात करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सस्ते विदेशी सेब हमारी बाज़ार में आएँगे और ये हमारे घरेलू सेबों की बिक्री को प्रभावित करेंगे।
इसके अलावा जो विदेशों से सेब आयात किए जाते हैं, उन पे उनका ये असर भी होता है कि जम्मू और कश्मीर में आप देखेंगे कि जून महीने में गाला किस्म का सेब उगाया जाता है। रॉयल डिलीशियस किस्म का सेब आपको सितंबर में जम्मू कश्मीर में उगते हुए देखने को मिलता है। तो जब आयात शुल्क में कटौती की जाती है अप्रैल से अगस्त महीने में, तो आप देखेंगे कि इन दोनों प्रकार की सेबों का जो बिक्री है, उसका उस वो जो बिक्री है, उस पे नकारात्मक असर पड़ता है और ये अवधि भारतीय किसानों की मार्केटिंग विंडो से मेल खाती है। अप्रैल अगस्त की जो बिक्री है, वो भारतीय किसानों की मार्केटिंग विंडो से मेल खाती है। तो भारत के जो अलग-अलग किस्म के सेब हैं, उनकी बिक्री में हमें कमी देखने को मिलती है क्योंकि विदेशों से कम आयात शुल्क पे जो सेब हैं उनको आयातित किया जाता है और इस वजह से भारतीय किसानों को नुकसान होता है। तो ये घरेलू कीमत पर भी नकारात्मक असर पड़ता है और बाजार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा बाजार हिस्सेदारी पर भी खतरा उत्पन्न होता है क्योंकि जब सस्ते आयात हम करेंगे तो घरेलू कीमतों में गिरावट आएगी। घरेलू कीमतों में गिरावट से किसानों की आय में कमी आएगी और उनकी बाजार हिस्सेदारी में भी नुकसान हमें देखने को मिलेगा और ये नुकसान ऑफ सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जब भारत में ऑफ सीजन होता है तो उसी समय में न्यूजीलैंड से आप देखेंगे ताजे सेब का आयात किया जाता है, वो भी कम आयात शुल्क पे। तो इन ताजे सेब के मार्केट में आने की वजह से हमारे भारतीय किसानों के जो कोल्ड स्टोरेज वाले सेब होते हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते और फिर उनको अपनी कीमत में कमी करनी पड़ती है जिससे किसानों की आय में नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में आयात से अलग भी कई सारी संरचनात्मक चुनौतियां सेब उत्पादन में देखने को मिलती है। जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरीके से मौसमों में अनियमितता आई है, जिस तरीके से बर्फबारी कम हुई है, बहुत सारे जो मौसमी घटनाएं हैं जैसे बादल फटना हो, लैंडस्लाइड हो, बाढ़ हो, सूखा हो, इन सब में जो नियमित बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, उसकी वजह से जो सेब हैं उनमें होने वाले रोगों में काफी वृद्धि देखने को मिली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेब के किस्म हैं जो उच्च तापमान और जल संकट के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इन रोगों में आप देखेंगे फायर ब्लाइट है, एप्पल स्कैब है, पाउडरी मिल्ड्यू है, फिर बिटर रॉट है, सूटी ब्लॉच है। ये सारे ऐसे रोग हैं जो न केवल सेब के उत्पादन को प्रभावित करते हैं बल्कि सेब की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन और रोगों में होने वाली वृद्धि में बढ़ोतरी की वजह से हमारे देश के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। न केवल उत्पादन में हमें 2023 में हिमाचल में कमी देखने को मिली, बल्कि 2025 में अच्छे उत्पादन के बावजूद लगभग 1 लाख मीट्रिक टन जो सेब है, वो गुणवत्ता कारणों से डिनाई कर दिए गए, अस्वीकृत कर दिए गए, मार्केट में उनको भेजा ही नहीं गया। इसके अलावा हमारे देश के किसानों को कुछ बुनियादी ढांचा बाधाएं भी उनका भी सामना करना पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर जो NH 44 है, ये बार-बार बंद हो जाता है। इससे नुकसान ये होता है कि जिस समय पे हमारे देश के उपभोक्ताओं को सेब चाहिए, उस समय पे उनको सेब का जो सेब की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस वजह से जो किसान हैं, उनको जितनी आय मिलनी चाहिए थी, उनको जितनी माफ़ कीजिएगा, जितनी कीमत मिलनी चाहिए थी, उतनी कीमत उनको नहीं मिल पाती और इस वजह से उनको मौद्रिक नुकसान हो जाता है। सैकड़ों ट्रक आप देखेंगे इस NH के बार-बार बंद होने की वजह से फँस जाते हैं और सेब बाज़ार तक देर से पहुँचते हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी नुकसान होता है और जो हमारे देश के उपभोक्ता हैं, उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे देश में ना केवल आयात से संबंधित सेब उत्पादन में समस्या है, बल्कि आयात से इतर भी कई सारी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना हमारे देश के सेब उत्पादक किसानों को करना पड़ रहा है। इस वजह से किसानों ने कई सारी मांगे इस हालिया जो हिमाचल प्रदेश का ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो किसानों की कई सारी मांगे रखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख मांग तो ये है कि विदेशी सेब पर 100% का आयात शुल्क लगाया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ₹113 पर केजी न्यूजीलैंड से सेब का जो आयात कर रहे हैं, तो 113 को हम इस पे 100% आयात शुल्क लगा के इसको ₹226 कर दें, ताकि जो विदेशी सेब हैं, वो भारतीय सेब की तुलना में ज़्यादा महँगे बिके, तो भारतीय सेब की बिक्री इससे बढ़े और किसानों की स्थिति में सुधार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो। इसके अलावा भारतीय किसानों की मांग ये है कि जुलाई से नवंबर के बीच में आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इसे ही हम भारतीय सेब सीज़न के नाम से जानते हैं। भारतीय सेब सीज़न जुलाई से नवंबर के बीच में ही होता है और इस सीज़न के दौरान अगर हम विदेशों से सस्ते सेब आयात करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है भारतीय घरेलू सेबों की बिक्री पे नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ-साथ किसानों की ये भी मांग है दोस्तों कि सेब को विशेष संरक्षण श्रेणी में रखा जाए और सेब उत्पादन पे ज़्यादा सब्सिडी दी जाए और ज़्यादा
बीमा समर्थन दिया जाए। क्योंकि अगर न्यूज़ीलैंड की बात करें तो वहाँ के किसानों को सेब उत्पादन के लिए भारी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है, उनको व्यापक बीमा कवर भी मिलता है और इसकी तुलना में भारत में बहुत ही सीमित प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि हालिया जो सेब आयात शुल्क का विवाद है, ये केवल व्यापार नीति का प्रश्न नहीं है, ये उन किसानों की आजीविका का भी प्रश्न है जो सेब का उत्पादन करते हैं। उन राज्यों की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है जो राज्य सेब का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ ये जो विवाद है वो जलवायु संवेदनशील बागवानी से भी जुड़ा विषय है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे देश के सेब उत्पादकों को ना केवल उत्पादन में हानि हो रही है बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी हानि देखने को मिल रही है और इससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि भारत अपनी एफटीए प्रतिबद्धताओं के बीच में और घरेलू किसानों के संरक्षण के बीच में एक संतुलन बनाए और इसके लिए समयबद्ध आयात प्रबंधन किया जा सकता है। लक्षित सब्सिडी सेब उत्पादकों को प्रोवाइड करवाई जा सकती है। साथ ही साथ हमारे देश में जो बुनियादी ढांचा की सुधार की ज़रूरत है, उन सुधारों को लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है और हमारे देश में एक जलवायु अनुकूल बागवानी पर भी ध्यान दिया जा सकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो किसानों को नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस सेशन में आपने जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हालिया जो मांगे रखी गई है उस मांगों के कॉन्टेक्स्ट को समझा होगा। किस तरीके से हमारे देश के अंदर सेब का आयात होता है, किस तरीके से हमारे देश में सेब का उत्पादन होता है और इन उत्पादन में कौन-कौन से राज्य की प्रमुख भूमिका है, ये सारी चीज़ें आपने समझी होंगी। तो मैं दोस्तों इस सेशन में आपसे ज़्यादा और आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स, है ना? इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक से जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।